हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टेराबाई स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। आज का कैसा है, नहीं है तो बढ़िया दिख रहा है ना। पोर्टफोलियो ठीक है, पॉजिटिव में है, ज़्यादा नहीं है, 0.04 या 0.3 ऐसी है। तो आज मार्केट जहाँ कल 450 के हाई की तरफ जा रहा था, आज आपको नीचे आता हुआ दिखा और 25,286 का लो बनाया। अपना था कि 25,330 से नीचे गया तो भैया एक बार प्रॉफिट बुक कर लेंगे, आएगा तब देखेंगे। तो हम लोगों ने जो स्विंग का है उसमें कुछ जगह में जो स्विंग में पोजीशन बनाए थे ना, या फिर शॉर्ट स्विंग में, वहाँ कुछ जगह में हमने थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लिया। बाकी तो पूरा होल्डिंग तो पड़ा हुआ है, ये नहीं समझे, होल्डिंग तो पड़ा हुआ है ये। तो वहाँ थोड़ा सा बुक कर लिए कि भाई 338 से 350 पे SIP किए थे भाई, 330 पे अगर हम बुक कर लेते हैं तो कोई गुनाह नहीं है। बाकी आधा परसेंट 1% ऊपर नीचे चलते रहता है, फिर खरीद लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। फिर आने दीजिए टाइम, फिर खरीद लेंगे। बात समझ रहे हैं। और एक चीज़ तो हमेशा याद रखिए, शरीर में खून और पोर्टफोलियो में कैश नहीं है ना, तो दोनों बेकार, दोनों खत्म, कुछ नहीं कर सकते हैं आप। बस उसके बाद क्या है कि आप समय को कोसिएगा, हालात को कोसिएगा, भगवान को कोसिएगा और कोसते कोसते कोसों दूर निकल जाइएगा अपने लक्ष्य से। बात समझ गए। तो इसीलिए हमेशा कैश पोर्टफोलियो में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ये आपको पता है। नहीं पता है तो भाई पोर्टफोलियो हम एजुकेशन देते हैं, तो उसको आप देख सकते हैं और जुड़ सकते हैं। अदरवाइज पता है तो भाई साहब समझ गए, हाँ, तो होना चाहिए। मैंने भी बोला कि भाई थोड़ा कर ही लेता हूँ है ना। क्या पता, अभी देखो 350 तक तो अब नया क्या है, नया वाट, नया क्या है। फेड का आ गया, फेड ने भी अपना दे दिया 0.25। अब नया क्या है, तो नया सर अब क्या है, तो जब चीन और अपना शी जिनपिंग बात करने वाले हैं, ठीक है। और नया क्या है, और नया कुछ नहीं है बाबा जी का ठल्लू। न यूक्रेन रुक रहा है, न रसिया रोक रहा है, ये सब तो चल ही रहा है ग्लोबल। तो नया कुछ नहीं है। अब नया भारत के लिए देखें तो भारत के लिए सबसे बड़ा नया क्या है, कंजम्पशन पे 22 तारीख से GST का होगा। और स्वाभाविक है कि इसमें ऑटो अगर थोड़ा नीचे मिल जाए ना, तो ये जगह है लेने का। आप 22 तारीख के बाद कंजम्पशन में थोड़ा तेज़ी बनता है, पता चला कि उसके बाद आ गया रिजल्ट। और रिजल्ट पीट के आएगा, रिजल्ट ख़राब आएगा इस बार। सेकेंड क्वार्टर का रिजल्ट ख़राब होगा तो फिर आपका पैसा पार्किंग हो जाएगा। इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर ही अपना जो कैश है पास में होना चाहिए, थोड़ा होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि सब बेच बूझ के फेरी वाला की तरह पूरा पैसा मोटरी में बांध के माथा पे रख के चल दिया, ऐसा नहीं करने का है। कुछ पैसे पास में हमेशा रखने का और कुछ स्विंग के लिए रखने का। तो ये 330 से ऊपर चला गया, लेकिन आज मजबूती नहीं दिख रही है मेरे को। मतलब ठीक है, लेकिन अंदर से मजबूती नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। समझ गया ना। हालांकि खुला खराब नहीं था, ठीक है खुला था, लेकिन अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। कोई ना, क्योंकि कल मैंने जो आफ्टर मार्केट एनालिसिस किया था उसमें कुछ डाटा बताया था, लेवल बताया था, उस लेवल को ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। और इससे मात्र कितना 300 पॉइंट ऊपर है ना, उसको निकल गया तो फिर तो नया हाई। तब तक क्या है कि ये रेंज बाउंड यहाँ फंसेगा, और वही देख रहे हैं कि रेंज बाउंड में फंसा हुआ है। 330 के ऊपर क्लोजिंग अच्छा है ना, 330 के ऊपर क्लोजिंग ठीक है। अब नीचे टूट के गया, अब कौन जानता है कि आएगा नहीं आएगा। तो भैया 330 पे हम लोग प्रॉफिट थोड़ा बहुत बुक कर लिए हैं। हम बोले ना ना, मार्केट हमेशा चला है और हमेशा चलता रहेगा। समय पर डिसिप्लिन से हमने जो कर लिया, नहीं तो नहीं किया। अब नया हाई जो है मान लीजिए 26,200, तो मतलब मुश्किल से कितना 700-800 पॉइंट रह गया। हार्डली कितना 4% है, 25,000 का है तो 250 ही पकड़ लीजिए तो आपका हो जाएगा 2% में 500 हो जाएगा। आप 3% पकड़ लीजिए, हाई से दूर है ना, कोई ज़्यादा तो दूर नहीं है। तो इसीलिए कैश रखिए, कहीं मौका मिल गया तो मज़ा आ जाएगा। बाकी पैसा तो ऑलरेडी लगा हुआ है ही, लॉन्ग टर्म में लगा हुआ है, स्विंग में लगा हुआ है। थोड़ा बहुत आदमी प्रॉफिट भी बुक करते रहना चाहिए, इससे क्या है कि एनर्जी बना रहता है। हाँ, अब ये मत सोचिए कि प्रॉफिट बुक कर लिए तो मार्केट नहीं चलना चाहिए। मैंने अभी क्या बोला, 330 के ऊपर बंद हो रहा बढ़िया है। ये चीज़ मैं बोला कि 330 के ऊपर हो रहा बढ़िया है। तो बाकी ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। इंडेक्स में बहुत तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि लगा हुआ है, नॉर्मल। चलो नॉर्मल न्यूट्रल कर दिया है ना, नॉर्मल है। और कैश में खरीदा तो है, बिकवाली भी है, नॉर्मल ही रखो सर, है ना। यही जाने दो, आज जाने दो, क्योंकि सैटरडे है, संडे है, फिर मंडे आएगा। अब 3 दिन आदमी शांति से रहेगा, है ना, कि उसी का चक्कर में रहेगा कि क्या हो रहा नहीं हो रहा। आगे भी तो देखेगा। मार्केट में तो इन्वेस्ट कर दिए, थोड़ा प्रॉफिट आया बुक कर लिया, फिर मंडे को ले लेंगे, है ना।
थोड़ा देख लेते हैं, अगर लास्ट तक अगर ऐसा व्यू बन गया तो खरीद लिया जाएगा। देखिए अभी 54 पे था, 33 पे आ गया ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अरबस होकर नीचे, मतलब फाइनली नीचे ही बंद होगा, नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि मैंने प्रॉफिट बुक किया, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं मार्केट को खराब कहूँ कि नहीं अब मार्केट नहीं बढ़ेगा, मार्केट यहीं से नहीं नहीं वो, मैं तो डिसिप्लिन से किया ना। मेरा डिसिप्लिन बोला भाई कुछ ले लो, प्रॉफिट तो बहुत आते जाते रहते हैं। तो मार्केट ने मेरे को इशारा किया कि भाई कुछ ले लो यार, क्यों दुखी कर रहे हो। मैं बोला चल ले लेता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा लिया। तो लिया तो आप लोगों को भी बता दिया, स्विंग पे ही बता दिया, शॉर्ट स्विंग पे ही बता दिया। ½ % ऊपर नीचे हमेशा चलेगा, ये मत सोचिएगा, है ना। हम लोग इतना नहीं सोचते हैं कि ½% 1% ओह चलते रहता है, लेकिन 300 के 30 के ऊपर बंद होता है तो अच्छा है। फिलहाल आज देखिए, एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जो बैंक है ना, नहीं चलेगा ना तो नया हाई बनाने में ही नानी याद आ जा रहा है, और बैंक चल नहीं रहा है। एचडीएफसी में देखिए बिकवाली, आईसीआईसी 2 दिन चला तो ठीक लगा, अब एचडीएफसी में बिकवाली आ गया, आईटीसी में, इंफोसिस। मजबूत में क्या दिख रहा है, तो सिर्फ अदानी और एसबीआई, भारतीय टेल, एक्सिस बैंक, अदानी पोर्ट, सन फार्मा, मारुति, एशियन पेंट, श्रीराम फाइनेंस, तो यही सब दिख रहा है। मज़ा नहीं आ रहा कोई, मतलब एचडीएफसी, रिलायंस, टीसीएस, इंफोसिस इस तरह का रहता ना तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो वही चीज़ है, इसीलिए आप देखिएगा मिड कैप में तेजी बराबर बना हुआ है। सोना चांदी में मैं ज़्यादा निगेटिव, मैं क्या बोला कि हल्का प्रॉफिट बुकिंग आया, ज़्यादा हड़बड़ाइए मत, ठीक है, नॉर्मल है, कुछ नहीं करना। आज दूसरा दिन है ना, आज तीसरा दिन है, अच्छा आज तीसरा दिन है, तो 2 ही दिन में हम तो सोचे थे ना कि 3 दिन हम लोग रुकते हैं, चौथा दिन से फिर बैटिंग के लिए सोचते हैं, तो आज तीसरा दिन है। आज किसका, ओमान का है और इंडिया का मैच भी है। ऐसे तो मैच देखते नहीं है, मुझे मज़ा नहीं आता मैच देखने में। प्लस सिल्वर और फ्यूचर का भी 42.47 है, ठीक है। लोग अभी कह रहे हैं कि सिल्वर ज़्यादा अच्छा है होल्डिंग में है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अभी हम आज डाटा आने वाला है, ठीक है, डॉलर फॉरेंसिक रिजर्व का, तो देख लीजिए आज जो आएगा उस पर देख लेंगे। तो यहाँ आईटी माइनस है, सब माइनस है, इसलिए ज़्यादा डाउन है, यहाँ आईटी कम है तो इसलिए प्लस में। बैंक डाउन है, मिड कैप हल्का प्लस में है, निफ्टी 500 थोड़ा माइनस, सोचा एसआईपी करूँ फिर मन नहीं किया, मैं बोला छोड़ो यार देखते हैं आज। और ये देखिए इंडिया विक्स 9.94 पे है, बड़ा बुरा हाल है। 9.94 अभी कम हो गया, मतलब 2% था 3%, तो अच्छा है। एक्सपायरी धीरे धीरे कम होगा तो वॉलेटाइल भी कम होगा। 150 हल्का माइनस है, 250 में, तो 250 में भी आज हम बोले कि चलो थोड़ा बुक कर लेते हैं, देखा आ जाएगा। 2 पोजीशन था तो थोड़ा। ऑटो भी हल्का माइनस है, एफएमसीजी वगैरह, आईटी वगैरह टूटा हुआ है। फार्मा में थोड़ा तेजी है तो एसआईपी कर ही रखे हैं। पीएसयू बैंक एसबीआई कारण तेजी में है। रियल्टी ओके ओके है। ऑयल एंड गैस भी ठीक है। आज तो पावरो बढ़िया दिख रहा है, देखते हैं नीचे हैं। अल्फा लो वॉलेटाइल हल्का ठीक है। अल्फा निफ्टी अल्फा तो ½ % माइनस है, सब माइनस है। स्ट्रेटजी टोटली माइनस है, थोड़ा बहुत। बीटा आज 1.5% भागा भाई, अच्छा वो हाई बीटा भागा, हाई बीटा भागा, वो कोई ना। थीमेटिक में देखिए कमोडिटी, सीपीएससी शांत है। एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रा भी ओके ओके है। तो डिजिटल विजिटल ऐसे ही चल रहा है। और आगे बढ़ते डिफेंस थोड़ा प्लस में है तो ओके ओके है। और टूरिज्म भी हल्का माइनस है। तो कुल मिला के ठीक है। मार्केट में कहीं ऐसा नहीं है कि उछल कूद खरीदना है, हल्का लोग प्रॉफिट भी बुक कर रहे हैं, हल्का बाइंग भी चल रहा है, मार्केट मिला जुला चल रहा है। लेकिन याद रखिएगा कि नया हाई बनाना है तो आपको बैंक का चलना जरूरी है। विदाउट बैंक का सोचिएगा नहीं चलेगा, और आप नया हाई बना लीजिएगा, समय लग जाएगा, समय लग जाएगा, क्योंकि उसका वेटेज ज़्यादा है ना, तो समय लग जाएगा। बैंक देखिए आज भी थोड़ा माइनस, अभी माइनस से धीरे धीरे प्लस में परिवर्तित हो तो रहा है, तो ठीक है। तो चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अभी 25,461, तो 330 के ऊपर बंद होता है, बढ़िया है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।